नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बोर्ड परीक्षा 2026 के अंदर हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो बोर्ड परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से आने लायक है। तो पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें है वो कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा कि आधुनिक भारत में नए शरणार्थी वे हैं जो औद्योगिकरण के झंझावत द्वारा अपने घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए विस्थापित है वो कर दिए गए हैं। औद्योगिक विकास के उद्देश्य से इन्हें अपने घर ज़मीन से हटा दिया गया है और उनकी ज़मीन सरकार ने अधिग्रहित कर ली है और यह लोग अब अपने घरों को वापस अपने मूल स्थान को कभी नहीं लौट सकते। इस प्रकार के लोगों के लिए लेखक ने आधुनिक भारत के नए शरणार्थी शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा प्रश्न, दूसरा देवदास कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। इस कहानी की लेखिका ममता कालिया है। ममता कालिया। तो दूसरा देवदास में युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, अनजाने में प्रेम के प्रथम अंकुरण और पारों के हृदय की अजीब परिस्थितियों का चित्रण है वो यहाँ लेखिका ने किया है। कहानी का उद्देश्य यह बताना है कि प्रेम तो कहीं भी कभी भी और किसी से भी हो सकता है, परंतु उसमें पवित्रता एवं निर्मलता होनी है वो आवश्यक है। इसी बात का उल्लेख दूसरा देवदास कहानी के अंदर किया गया है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, कोटज हम सभी को क्या उपदेश देता है, टिप्पणी कीजिए। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। तो कोटज अपनी जिजीविषा के माध्यम से अवधूत की भाषा में कहता है कि चाहे सुख मिले या दुख मिले, प्रिय मिले या अप्रिय, उनसे विचलित है वो नहीं होना है। हर परिस्थिति में जिजीविषा रखो। जिजीविषा यानी जीवन जीने की दृढ़ इच्छा शक्ति। परिस्थितियों से हार मत मानो। वह अपने आचरण से बताता है कि कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती को चीरकर अपना भोग्य प्राप्त करो, झंझा तूफान को रगड़कर अपना प्राप्त करो और आकाश को चूमकर उल्लास प्राप्त करो। अर्थात हर परिस्थिति में अपनी जीवनी शक्ति को बनाए रखो, उससे कभी हार मत मानो। तीसरा प्रश्न पूरा अब है वो चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। सूरदास की क्या अभिलाषाएं थी, स्पष्ट कीजिए। सूरदास की झोंपड़ी पाठ में से ये प्रश्न उल्लेखित है। तो इसका उत्तर होगा कि झोंपड़ी में रुपए, पैसे और चांदी के सिक्कों की पोटली है वो जल गई थी। इसलिए झोंपड़ी में लगी आग ने सूरदास की अभिलाषाओं को भी राख कर दिया गया था। राख कर दिया गया था। सूरदास गया जाकर अपने पितरों का पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का विवाह करना चाहता था, गांव में कुआं बनवाना चाहता था आदि उसकी है वो इच्छाएं और अभिलाषाएं थी। भैरव ने आपसी दुश्मनी के कारण सूरदास की झोंपड़ी के अंदर आग लगाकर उसका सब कुछ है वो स्वाहा कर दिया, यानी राख कर दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। विश्वनाथ दूध है वो कटहा हो गए, इस कथन का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। यह विश्वनाथ त्रिपाठी के लिए आया है। तो विश्वनाथ जब छोटा था तो माँ का दूध पीता था, परंतु जब 2.5-3 वर्ष का हुआ तभी उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। इस कारण माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया और विश्वनाथ का दूध है वो कट गया था, अर्थात वह दूध से कटहा हो गए, यानी वंचित हो गए। नेक्स्ट प्रश्न, मालवा में विक्रमादित्य, भोज, मुंज, रिनेसा यानी पुनर्जागरण के बहुत पहले हो गए थे। पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या क्या प्रबंध है वो मालवा के अंदर किए थे।
तो इसका उत्तर होगा कि मालवा में राजा विक्रमादित्य भोज मुंज पश्चिम के रेनेसा यानी पुनर्जागरण के बहुत पहले ही पानी के रखरखाव के महत्व को उन्होंने समझा। मालवा के पठार पर पानी को रोक कर रखने के उपाय उन्होंने किए। उन सभी राजा और महाराजाओं ने अनेक तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनवाई ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ के पानी को सुरक्षित है वो रखा जा सके। इस प्रकार के प्रबंध मालवा के अंदर पुनर्जागरण से पहले विक्रमादित्य, भोज और मुंज आदि शासकों ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न, अभिव्यक्ति और माध्यम में से ये प्रश्न है, संपादकीय लेखन से आप है वो क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि संपादकीय लेखन संपादक और उसके सहयोगियों के द्वारा लिखा जाता है। यह संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित होता है और इसे ही अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार है वो किसी भी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, छह ककार मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? तो समाचार लेखन के लिए छह ककार है वो निर्धारित है और ये ककार है वो किस पर आधारित होते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि छह ककारों में पहले चार ककार क्या, कौन, कब और कहाँ हैं जो सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। यानी पहले चार ककार क्या, कौन, कब और कहाँ ये सूचनाओं और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि अंतिम दो ककार कैसे और क्यों इसके अंदर विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है, यानी उन पर आधारित होते हैं। तो ये हुए समाचार लेखन के छह ककार। नेक्स्ट प्रश्न, संवाददाता या रिपोर्टर है वो किसे कहा जाता है? तो जो व्यक्ति किसी विशेष स्थान का समाचार लिखकर समाचार पत्र, पत्रिका आदि में छपने के लिए भेजता हो या सीधे दूरदर्शन पर समाचार देता हो, उन्हें रिपोर्टर या संवाददाता कहते हैं। आमतौर पर अखबारों में समाचार है वो पूर्णकालिक या अंशकालिक पत्रकार ही लिखते हैं। तो पूर्णकालिक और अंशकालिक ये पत्रकार के प्रकार है। पत्रकार तीन प्रकार के होते हैं, पहला पूर्णकालिक, दूसरा अंशकालिक और तीसरा है वो फ्रीलांसर। ये तीन है वो पत्रकारों के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, उल्टा पिरामिड शैली की लेखन प्रक्रिया को समझाइए। तो उल्टा पिरामिड शैली है यह समाचार लेखन की सर्वप्रसिद्ध शैली है वो मानी गई हैं। तो इसका उत्तर होगा कि उल्टा पिरामिड शैली को सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मुखड़ा जिसको इंट्रो भी कहते हैं, दूसरा है बॉडी और तीसरा है वो समापन। तो ये उल्टा पिरामिड शैली के तीन भाग है, इसके अंदर विभाजित किया गया है। और समाचार के पहले पैराग्राफ को मुखड़ा या इंट्रो कहते हैं और इसके बाद के पैराग्राफ को बॉडी कहा जाता है तथा अंतिम पैराग्राफ को समापन है वो कहा जाता है। ये उल्टा पिरामिड शैली है वो इस तरीके से बनती है। पहला ये ऊपर का भाग है, ये मुखड़ा है, दूसरा बॉडी है और ये तीसरा है वो समापन है। 1, 2 और 3। इसी के साथ ये वीडियो पूरा हुआ और आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और आने वाले वीडियो को देखने से वंचित नहीं रहें। धन्यवाद।